Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class, we have to discuss another highly important topic, and that is general knowledge for upcoming exams of MOD, इसके साथ साथ AD, ASF, ANF and so on. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मैंने ऑलरेडी इस पे जो PDF बनाया है वो भी मैंने कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है। बाकी ये जो पॉइंट्स है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फैसिलिटेट यू टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपलर वर्ड्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज या सिटीज। ठीक है, अच्छा जनाब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप लोगों के पास पॉइंट्स है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्लू रिवर कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछा है। हाँ, तो अगेन इसको ये चाइना में मौजूद है, यांगसी कियांग। ठीक है, दी यांगसी कियांग रिवर। ठीक है, वैसे ये मौजूद है चाइना में। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था इसको ब्लू रिवर भी कहा जाता था। उसके बाद ब्रिटेन ऑफ साउथ, तो ये आज का जो न्यूजीलैंड है। उसके बाद सिटी ऑफ बाजार, तो ये कायरो इजिप्ट को कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉलेजेस लाहौर पाकिस्तान, जो कि कल्चरल सिटी ऑफ पाकिस्तान भी है। ठीक है, सिटी ऑफ गोस्ट्स एंड टेम्पल्स, तो ये बनारस इंडिया में मौजूद है। सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस, तो ये वाशिंगटन USA, जो कि स्काई स्केपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऊंची इमारतें यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सिटी ऑफ पोप्स, तो ये रोम इटली में मौजूद है। सिटी ऑफ सेवन हेल्स, तो ये भी रोम इटली। इटली वैसे यूरोपियन यूनियन शेंजन में आता है। सिटी ऑफ साइलेंट थोरोफेयर्स, तो अगेन वेनस इटली। वेनस को वैसे पानियों का शहर भी कहा जाता है। अगेन सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, तो अगेन न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड स्टेट्स। Dark continent Africa. Africa is the second largest continent in the world. Emerald Island, तो अगेन ये आयरलैंड यूरोप में मौजूद है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। इटर्नल सिटी भी रोम को कहा जाता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये एक हिस्टोरिकल फेमस सिटी है। ठीक है, उसके बाद अगेन फॉरबिडन सिटी लासा, ये चाइना में मौजूद है। फॉरबिडन लैंड, तो ये तिब्बत चाइना में मौजूद है। उसके बाद गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, तो ये तंजौर इसको कहा जाता है। गेट ऑफ टेयर्स, तो अगेन द स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब, ये रेड सी में मौजूद है। वैसे स्ट्रेट ऑफ हरमूज अभी आजकल ईरान ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं गेटवे ऑफ पाकिस्तान, तो ये कराची ड्यू टू सी पोर्ट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं माई अपोलॉजीज। उसके बाद जिब्राल्टर ऑफ द इंडियन ओशन, तो आप लोग देख सकते हैं जनाब जिब्राल्टर ऑफ द इंडियन ओशन, अभी इसका क्या मतलब है? तो जनाब ये है आपके पास एडन यमन में मौजूद है। उसके बाद जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट, तो ये क्यूबिक। उसके बाद गिफ्ट ऑफ द नाइल, तो ये इजिप्ट। इजिप्ट वैसे पायरामिड्स के लिए बहुत फेमस है। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक, तो अगेन ये जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। ह्यूमन इक्वेटर ऑफ द अर्थ, तो ये द हिमालयाज, जो कि एशिया में मौजूद है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड सो ऑन। आइलैंड कंटिनेंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। वैसे एक कंटिनेंट भी है, मुल्क भी है। आइलैंड ऑफ क्लोज, तो अगेन ये तंजानिया जिंजिबार आइलैंड जो है बहुत फेमस है। ठीक है, विंडी सिटी, तो अगेन ये शिकागो को कहा जाता है। वाइल्डरनेस ऑफ बेम्बू एंड पेपर, तो अगेन ये टोक्यो जापान में मौजूद है। वाइट मैन गैरेज, तो अगेन ये न्यू गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, तो अगेन पेशावर। मॉडर्न बेबीलोन, तो ये लंदन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड।
सोरोज ऑफ चाइना तो ये अगेन हुआंगहू दरिया। उसके बाद सिल्वर सिटी अल्जायर्स, ठीक है, साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में पाया जाता है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में मौजूद है, वहाँ पे गूगल, फेसबुक एंड सो ऑन। रूफ ऑफ द वर्ल्ड तो अगेन ये पामीर, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान एंड सो ऑन। रोम ऑफ इंडिया तो अगेन ये दिल्ली, New Delhi, which is the capital of India. Plague river in the sea तो अगेन द गल्फ स्ट्रीम, गल्फ ममालिक जीसीसी भी आपको पता होना चाहिए। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप तो अगेन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जिसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस या भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के मल्टीपल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे मौजूद है, ग्लोबल बॉडीज, साथ साथ में यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं। Pillars of the Hercules to again Strait of Gibraltar, Pearls of Antilles to again Cuba, उसके बाद लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स तो ये थाईलैंड, लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स तो अगेन ये फिनलैंड, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम तो ये नॉर्थ कोरिया। एशिया, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन तो अगेन हेमरफेस्ट नॉर्वे। लैंड ऑफ मैपल ट्री तो अगेन कनाडा, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस तो अगेन ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर तो अगेन ये है बांग्लादेश, जो कि फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है। आइसल ऑफ पर्ल्स तो अगेन, ठीक है, ये है बहरेन या पर्शियन गल्फ। की टू दो मेडिटरेनियन तो ये जिब्राल्टर। किंग ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्स तो अगेन ये टीक। लैंड ऑफ केक्स तो अगेन स्कॉटलैंड, लैंड ऑफ डिजर्ट्स तो अगेन अफ्रीका सहारा विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पाकिस्तान का पंजाब, एंड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर सो बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टिंक्टिव नेम्स थे। उसके बाद ये एमसीक्यूज अभी टॉप पे जो हमने डिस्कस किए उन पे बेस्ड है, जैसा कि आइसल ऑफ पर्ल्स तो इसमें बहरेन आता है। उसके बाद जनाब रूफ ऑफ द वर्ल्ड तो अगेन ये पामीर, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, फॉरबिडन सिटी लासा, की टू द मेडिटरेनियन तो ये है आपके पास जिब्राल्टर। अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब के कॉकफिट ऑफ द यूरोप तो अगेन बेल्जियम, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस तो अगेन ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ मैपल लीफ तो कनाडा, सिकमेन ऑफ यूरोप तो अगेन तुर्की, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, द बैटलफील्ड ऑफ द यूरोप तो बेल्जियम, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट तो अगेन भूटान, ठीक है। ये बहुत फेमस पॉइंट्स है जो कि जीके में वो लोग पूछते हैं। हेयरिंग पॉन्ड, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हेयरिंग फिश पाए जाते हैं, तो अगेन ये अटलांटिक ओशन वन ऑफ द बिजीएस्ट ओशन ड्यू टू, मतलब इन पे सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। वैसे लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन तो ये नॉर्वे, लूस इज आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। एम्पायर सिटी तो अगेन ये न्यूयॉर्क, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस तो अगेन ये वाशिंगटन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। उसके बाद ओल्ड एंड न्यू नेम्स, ये जो पुराने नेम्स थे अभी ये चेंज हो गए हैं, अभी इसके नए नाम्स बने हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनाब के आपके पास है, जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं, एबसीनिया तो नया नाम है इथोपिया। इसराइल, ठीक है, तो अगेन जो न्यू नेम है वहाँ पे एक जगह है इकरी, तो आजकल इसको अकाऊ, आकू या अकाऊ। उसके बाद इंगोरा, ये तुर्की में है अभी, जिसका जो नया नाम है अंकारा। उसके बाद एथिनाई, जो ग्रीस में जगह थी, आजकल इसको एथेंस कहा जाता है, ठीक है। मुंबई जो इंडिया में थी आजकल इसको मुंबई कहा जाता है। साइलोन का नया नाम श्रीलंका, क्रिस्टियानिया का नाम है ओस्लो जो कि नॉर्वे में मौजूद है। कॉन्स्टेंटिनोपल
आजकल इसको इस्तांबुल कहा जाता है। उसके बाद डच ईस्ट, तो आजकल इसको यूनाइटेड स्टेट्स इंडीज ऑफ इंडोनेशिया। उसके बाद कोलकाता, कोलकाता को आजकल कलकत्ता कहा जाता है। डच गिनी का नाम सूरीनाम, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, फार्मोसा, ताइवान, फोर्ट लेमे। तो अगेन ये जो चार्ट मुल्क है वहाँ पे मौजूद है। एन जामीना, फ्रुनजे, तो अगेन इसका नया नाम है बिश्केक ग्रीनलैंड का। केलालेट नोनाथ हॉलैंड का, नीदरलैंड्स। कंपूचिया का नाम है कंबोडिया। कोइन का नाम है कोलोगनी। इसके बाद लेनिन लेनिनग्राड जो कि रशिया में मौजूद था, अभी इसका नया नाम है एस टी पीटर्सबर्ग। लियालपुर का नया नाम है फैसलाबाद। मलागासे का नाम है मडागास्कर। मेसोपोटामिया का नाम है इराक। ठीक है। मोंटगोमेरी का नाम है साहिवाल, पंजाब में मौजूद है। बर्मा का नया नाम है म्यांमार। मैसूर का नया नाम है कर्नाटका, इंडिया में मौजूद है। पिकिंग यस चाइना, तो ये आजकल बीजिंग जो कि वन ऑफ द मॉडर्न सिटीज इन चाइना। पर्शिया का नया नाम ईरान है। पिपरी पाकिस्तान में बेनिकासम जो एक पोर्ट भी है, सी पोर्ट। रोडेशिया जिम्बाब्वे जिसका क्रिकेट टीम भी है। उसके बाद सलिसबरी का नया जो जिम्बाब्वे में ये मौजूद थे। उसके बाद सियाम का नया नाम ताइलैंड है। उसके बाद ट्रिपोली जिसको आजकल लीबिया, अपर वोल्टा बर्किनो फासो, एंड वियान ऑस्ट्रिया में वियना। ठीक है, तो ये कुछ पुराने नेम्स थे, अभी नए नेम्स पे बने हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, म्यांमार का जो नया नाम है वो है बर्मा। ब्रिटिश गयाना का नाम है गोयाना। कैम्बोडिया का नाम है कैम्पुचाई या कंपूचिया। उसके बाद श्रीलंका का नया नाम है साइलोन। कांगू का नया नाम है जायरी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बीजिंग का नाम है पीपिंग भी है, बीपिंग भी इसको कहा जाता है। होचिमिन सिटी, तो अगेन ये साइगोन है। ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी जो मेन मेन एमसीक्यूज है वो भी आप लोगों को बताते चलूँ। थाईलैंड का नया नाम बैंकॉक है। केलालट ननाद, तो अगेन ये ग्रीनलैंड को कहा जाता है। Lower Versailles is a new name of East Timor, Formosa, Taiwan, Netherlands, हॉलैंड, मलेशिया, तो अगेन मलाया। पुराना नाम था मलेशिया, नया बना है पर्शिया, ईरान। तंजानिया, तो ये टंग याने का, टंग याने का। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं वुल्गोग्राड, तो अगेन इसको स्टेलिनग्राड। थाईलैंड तो बैंकॉक। ठीक है, तो ये नए एंड पुराने नेम से आपको आने चाहिए। इराक का जो नया नाम है वो है मेसोपोटामिया। ज़ाम्बिया का नया नाम है नॉर्दर्न रोडेशिया। न्यू नेम ऑफ बम्बई, तो अगेन ये मुंबई है। ये भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये कुछ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज पे बेस्ड है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि नेम द फर्स्ट पर्सन हु journeyed थ्रू चाइना, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया फ्रॉम 1271 टू 1294। 1200 मतलब 92 से 94 तक कुछ किताबों में लिखा है। ठीक है। बट अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो कौन था, मार्को पोलो, जिन्होंने डिस्कवर किया था इंडिया या बाकी जो पार्ट्स है एशिया के। उसके बाद वो कौन था जो कि यूरोप से इंडिया में आया था, तो अगेन ये वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। ठीक है। उसके बाद सी रूट पे वास्को डिगामा साहब आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने साउथ अमेरिका को दरियाफ्त किया था 1498 में। ठीक है। उसके बाद वो कौन था, नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया इन 1606, तो विलियम जॉनसन।
उसके बाद अगेन नेम द पर्सन हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन द गोल्डन हैंड ड्यूरिंग 1557 टू 1558, मतलब 1580 तक। तो उसका नाम था सर फ्रांसिस ड्रैक। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जनाब ये बाकी जो फेमस डिस्कवरीज है उसका भी बताते चलूँ कि फर्डिनेंड मैगेलन साहब कौन थे। तो ये जो साहब जनाब थे ये वही बंदा है द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, डिस्कवर्ड द मैगेलन स्ट्रैट, रीच फिलीपींस एंड नेम द पैसिफिक। तो पैसिफिक ओशन का नाम भी इस बंदे ने रखा था, फर्डिनेंड मैगेलन। ठीक है, कनाडा को किसने दरियाफ्त किया था? ठीक है, तो अगेन ये जैकीस कार्टियर। उसके बाद वो कौन था जिसने विक्टोरिया फॉल्स एंड ज़ाम्बिया को दरियाफ्त किया था? सर डेविड लिविंगस्टोन। ठीक है, बाकी न्यूजीलैंड को, दी टोंगा एंड द फिजी आइलैंड्स को किसने डिस्कवर किया था? एबल टैस्मैन। ठीक, एबल टैस्मैन साहब ने डिस्कवर्ड किया था। दुनिया का पुराना मज़हब कौन सा है? ये हिंदुज़म है। ठीक है, उसके बाद अगेन लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है? क्रिश्चियनिटी फॉलोड बाय इस्लाम। बुद्धिज़्म कब फाउंड किया गया था? 500 बीसी में। ठीक है, उसके बाद कन्फ्यूशनिज़्म, तो ये चाइना एंड ताइवान में प्रैक्टिस किया जाता है। कन्फ्यूशियनिस्ट्स का जो फेमस बुक है द एनालिटिक्स, एनालिक्टिस द एनालिक्टिस। ठीक है, ये बहुत फेमस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, द एनालिक्टिस। ठीक है, ये लास्ट टाइम के पीपीएमएस में भी आया था, के पीपीएमएस के एनपीटी में भी आया था। So it's all for today, and stay connected with Dawn Times for more videos and updates. Thank you so much.